हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 7.2 में आपके लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल AC। ABC ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें AB लेंथ और AC लेंथ दोनों इक्वल है। ये पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर ऐसे बोला, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल AB। ऐसे बोला कि BA साइड को प्रोड्यूस किया गया है D तक और इस हिसाब से प्रोड्यूस किया है कि AD लेंथ AB के बराबर हो जाए। पहले तो यह बताया कि AB और AC इक्वल है, फिर BA को प्रोड्यूस D तक किया है और ऐसे किया कि AD लेंथ और AB लेंथ दोनों बराबर रहें। फिर आपसे प्रूव करने के लिए बोला है, शो दैट एंगल BCD यानी ये एंगल राइट एंगल है, ये आप प्रूव कीजिए। तो देखो, जब भी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को देखते हैं तो ये पता लगा लेते हैं कि यदि दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल होंगे। अब हमें पता नहीं कि दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, तो इस साइड के अपोजिट एंगल मान लो x है, ये लेंथ इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल भी कितना होगा, x। ठीक है। अब ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, तो मैं ये देख सकता हूं कि इसके अपोजिट जितना एंगल होगा उतना ही इस साइड के अपोजिट एंगल होगा। तो सपोज ये एंगल मैं लेट कर लेता हूं y, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, y। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, या तो हम ये ट्राइंगल ले लें, ये एंगल प्लस ये टोटल एंगल और प्लस में ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। मैं बात करूं एंगल B और प्लस में एंगल D और प्लस में पूरा एंगल BCD, इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 180 डिग्री। अब B वाला एंगल है वो x है, D वाला एंगल मैंने y माना है। एंगल BCD की बात करें तो x प्लस y है, BCD यानी ये पूरा एंगल, तो इसकी टोटल वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब देखो, 2x हो गए और 2y हो गए, 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। और यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री एंड x प्लस वाई इक्वल 180 अपॉन 2, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री। x प्लस वाई कौन सा एंगल था, एंगल BCD, तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई। या फिर दूसरा तरीका ये ले सकते हैं, यदि ये x है ये x है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 में से माइनस कर लेंगे इन दोनों का सम। ऐसे ही होता है, जैसे मान लो एक एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया जाए, एक एंगल आपको 70 डिग्री दे दिया जाए, तो ये एंगल हम कैसे निकालते हैं, 180 में से इन दोनों का सम करके माइनस कर लेते हैं, तो 110 बनेगा, यानी ये बन जाएगा 70 डिग्री। तो ऐसे ही यदि इस एंगल की बात करूं मैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के सम को 180 में से माइनस कर लेता हूं, ये बन गया ये एंगल। और इस एंगल की बात करूंगा तो ये इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर लेते हैं, 180 माइनस 2y। ठीक है, ये एंगल पता चल चुका है, ये एंगल पता चल चुका है। अब आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर यदि रे बनाई हुई है और दो एंगल हैं उसके एडजेसेंट, तो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो पहले तो हमने क्या कर लिया, एंगल BAC निकाल लिया 180 माइनस 2x, ये एंगल निकाल लिया हमने 180 माइनस 2y। अब ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक लाइन पर दो एंगल्स का पेयर होता है तो लीनियर पेयर होता है, दोनों का सम 180 होगा। तो 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y बराबर 180। इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो 180 कैंसिल हो जाएगा और 180 इक्वल 2x प्लस 2y आ जाएगा। तो निष्कर्ष वही आना है, 2 कॉमन लेंगे x प्लस वाई और 2 डिवाइड में जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 90। तो BCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री।
तो हमें पता चल गया कि एंगल BCD है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। 7 वाले क्वेश्चन की बात करें तो 7 में देखो ऐसे बोला है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल 90 एंड AB इक्वल AC, देन फाइंड एंगल B एंड C। ऐसे बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप का है कि पॉइंट A पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है और AB लेंथ और AC लेंथ इक्वल है। सपोज B यहां पर है और C यहां पर है, तो जानकारी ये निकल के आई कि AB और AC लेंथ यदि इक्वल हैं तो इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, दो साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि AB इक्वल AC हमें दे रखा है, तो AB के अपोजिट एंगल होगा C और AC के अपोजिट एंगल होगा B, वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब मुझे पता नहीं कितने कितने होंगे, तो मैं इसको X लेट कर लेता हूं, तो ये एंगल भी कितना होगा X। तो मैंने एंगल B और एंगल C को क्या लेट कर लिया X। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों एंगल का सम कितना बनेगा 180 डिग्री। पॉइंट A पर एंगल बना हुआ 90, B वाला हमने लेट किया X और C वाला भी X होगा, दोनों इक्वल होने, इक्वल में 180। X प्लस X यानी 2X प्लस में 90 इक्वल में 180। 90 वैल्यू को ट्रांसफर कर लेंगे तो 180 में से 90 कम होगा 90 हो जाएगा, इक्वल में 2X है। X की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे, 90 के डिवाइड में आएगा 2 यानी 45। तो X की वैल्यू 45 आ गई, यानी B वाला एंगल भी 45 होगा और C वाला एंगल भी 45 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था 7 वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 का वो है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब तीनों एंगल्स सेम होंगे। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल होता है, तो यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही इक्वल हो गई तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये एंगल सपोज x डिग्री है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो पहले तो ये इंफॉर्मेशन आप लिख देंगे, वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर ऑल एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। लेट ईच एंगल बी x। सारे एंगल इक्वल होंगे, हम लेट कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू x है। अब हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से कि तीनों एंगल का सम करने से 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो x प्लस x तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 होगा। 3x बनेंगे 180 के इक्वल, x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बनेगी 60 डिग्री। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है वो फिनिश हो चुका है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट के क्वेश्चंस थे वो हम प्रूव कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।